बायोएथिक्स फ्रेमवर्क्स ऑफ एआई। हम लोग जानते हैं आज के समय में कि आपका एआई जो है दिन प्रतिदिन एडवांस होते जा रहा है और हर तरह के फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो या कोई भी फील्ड हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हर सेक्टर में एआई जो है अपना एक अलग सा पहचान बनाता जा रहा है और एआई की वजह से हम लोग का सारा काम जो है वो आसान होते जा रहा है। बट जो एआई है, क्या वो हमारे प्राइवेसी को मेंटेन करता है? क्या एआई जो है वो हमारे अकॉर्डिंग काम करता है या फिर एआई जो है वो प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि नहीं करता है, एक एथिक्स को फॉलो करता है कि नहीं करता है? हर तरह का एथिक्स होता है जिसमें आपको एआई जो है अलग अलग सिचुएशन में प्राइवेसी को कैसे कंट्रोल करेगा, कौन से गाइडेंस में काम करेगा और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग वो कौन से रूल्स को वायलेट नहीं करेगा, वो हर तरह सिचुएशन में अपना एआई जो है उसको एक गाइडेंस को प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एक बायो एथिक्स फ्रेमवर्क हो गया जिसमें एआई जो है आपको कैसे काम करेगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, वो सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आपका देख रहे होंगे आपका क्लास 10 का टॉपिक है जिसका नाम है बायो एथिक्स फ्रेमवर्क और इसमें आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आंसर है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर आप क्वेश्चन आंसर को समझ जाते हैं तो आपका जनरली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, ठीक है। और एआई में है क्या कि आपका जितना भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी यूज होने वाला है उसको एआई कैसे कंट्रोल कर रहा है या कंट्रोल करेगा, वो सब आपको आज के समय से मालूम हो जाएगा। आज के समय से मतलब ये हो गया कि आप जिस एआई टूल्स का यूज कर रहे हैं मोबाइल में, कंप्यूटर में या बहुत सारा एआई एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में एआई कितना एडवांस होगा। और जब एआई एडवांस होगा तो आप उस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कोई काम किसी भी लोगों के लिए कितना आसान हो जाएगा। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो आपका डिफरेंट टॉपिक होता है एथिक्स में, बायो एथिक्स हो गया, एआई एथिक्स हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, उस चीज को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट आर द की प्रिंसिपल ऑफ बायो एथिक्स। बायो एथिक्स का की प्रिंसिपल क्या है? तो आपका यहाँ आंसर में देखिए लिखा है द की प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स आर रूल्स दैट गाइड एथिकल डिसीजन मेकिंग इन मेडिसिन, बायोलॉजी एंड हेल्थ केयर। जैसा नाम से आपको देख रहे होंगे बायोएथिक्स, ठीक है। तो बायोएथिक्स मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो जैव विज्ञान मतलब जीवन से, मतलब किसी जीव प्राणी जो होता है जीव के अकॉर्डिंग या जीव से आपका क्या होगा, अटैच होगा। जीव वर्ड मतलब क्या हो गया, ऐसा कह सकते हैं ऐसे प्राणी जिसमें आपको जिसके बारे में डिस्कस किया जाएगा या फिर ऐसा चीज जिसके बारे में आप पढ़ते हैं। बायोलॉजी में आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग आपको बायो से बायोलॉजी जिससे आपको होता है तो आप उसमें जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें क्या है कि बायोएथिक्स में आपको यह जानना है कि जो भी आप मेडिकल में, मेडिसिन में, बायोलॉजी में, हेल्थ केयर में जो आपका एआई काम करेगा वो कैसे काम करेगा। तब का देखिए, ऑटोनॉमी, रेस्पेक्ट अ पर्सन राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन अबाउट देयर बॉडी एंड हेल्थ। इसमें क्या करता है कि एआई जो है वो आपके जो डिसीजन होगा, जो आपके बॉडी के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, उसको आपको रिस्पेक्ट करेगा, यानी प्राइवेसी मेंटेन करेगा, कंट्रोल करेगा। बेनिफिट्स क्या हो गया, ऑलवेज एक्ट टू डू गुड एंड हेल्प अदर। इसमें क्या होगा कि हमेशा अच्छा करने की कोशिश करेगा, कौन, एआई, ठीक है। और वो हमेशा चाहेगा कि हम उस एआई की वजह से किसी दूसरे को हार्म ना हो। थर्ड में क्या है, नॉन मेलिफिसेंस। इसमें क्या हो गया, डू नो हार्म, अवॉइड एक्शन दैट कैन कॉज इंजरी और सफरिंग। यानी इसमें आपका एआई जो है किसी को हार्म नहीं करेगा, यानी ऐसा एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा जिससे किसी पर्सन को या कोई भी प्राणी को
आपका इंजरी हो, कोई घटना हो, कोई चोट लगे या कुछ भी हो जिससे कोई चीज़ से सफ़र हो। जस्टिस ट्रीट एवरीवन फेयरली एंड इक्वली, और सबको एज ए मशीन जो है वो सबको फेयरली और इक्वली ट्रीट करेगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट इन मेडिकल डिसीजन मेकिंग। आपका ऑटोनॉमी जो है मेडिकल डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट क्यों होता है, मेडिकल साइंस में मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए क्या है इसका मतलब, ऑटोनॉमी इज इंपॉर्टेंट इन मेडिकल डिसीजन मेकिंग बिकॉज इट रिस्पेक्ट अ पेशेंट राइट टू चूज व्हाट हैपन टू देयर ऑन बॉडी एंड हेल्थ। यानी इसमें ये आपको पेशेंट को एक राय देता है कि आपके बॉडी में जो भी चीज है उसको आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग कैसे चूज करेंगे, ठीक है। यानी इसमें आपको आपके बॉडी में क्या हो रहा है, ठीक है, उसमें आपका जो पेशेंट होता है उसको अपने बारे में, अपने बॉडी के बारे में जो भी चीज है उस चीज को उसको जानने का अधिकार मिलता है, ठीक है। क्लियर लिखा, देखिए, इट रिस्पेक्ट अ पेशेंट राइट टू चूज व्हाट हैपन टू देयर ऑन बॉडी एंड हेल्थ। उसके बॉडी में क्या हो रहा है, उसके बॉडी में क्या बदलाव हो रहा है, उसके हेल्थ में क्या इश्यू है, वो सारे चीज उसको जानने का अधिकार मिलता है अकॉर्डिंग टू एआई। व्हेन पेशेंट आर अलाउड टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस, अगर किसी पेशेंट को कोई भी चॉइस दिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, दे फील रेस्पेक्टेड। अगर मान लीजिए एआई से ट्रीटमेंट किसी का हो रहा है यानी डायग्नोस हो रहा है, तो उसमें अगर उसको चॉइस दिया जाएगा तो वो अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता है कि भाई चले हमसे ये चीज पूछा था कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज कीजिए, ठीक है। सेकेंड, इट विल ट्रस्ट बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इससे ये भी होता है कि जो आपका पेशेंट हो गया, जो जांच कर रहा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो गया, वो दोनों के बीच में आपका एक अच्छा बॉन्डिंग बनता है, ठीक है। इट प्रिवेंट मिसयूज, डॉक्टर्स कैन नॉट फोर्स अनवांटेड ट्रीटमेंट। यानी इसमें क्या होगा कि आपका मिसयूज होने से बचेगा, यानी मशीन जो आपका डायग्नोस कर देगा, मशीन आपका जो रिजल्ट दिखा देगा उसके अकॉर्डिंग आप जो है इलाज करवा सकते हैं, आपको डॉक्टर फोर्स नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन थर्ड है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बेनिफिशियंस इन हेल्थ केयर। बेनिफिशियंस इन हेल्थ केयर मीन्स डूइंग गुड, यानी एक्टिंग इन अ वे दैट हेल्प पेशेंट एंड इंप्रूव देयर वेलबींग। मतलब क्या हो गया, बेनिफिशियंस इन हेल्थ केयर मीन्स डूइंग गुड, मतलब आपके बारे में जो भी चीज होगा वो अच्छा करेगा, ठीक है। जो भी आपका सुधार के लिए, आपके बॉडी के ट्रीटमेंट के लिए जो भी चीज होगा वो उसके लिए अच्छा से अच्छा करने का कोशिश करेगा। यानी इसमें देखिए क्या आपका मतलब है, एक्टिंग इन वे दैट हेल्प पेशेंट एंड इंप्रूव देयर वेलबींग। यानी इसमें आपका जो भी पेशेंट है वो अपने आप कैसे इंप्रूव करेगा, ठीक है, या उसके इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज आपका इसमें आता है। सिग्निफिकेंस क्या है, गाइड मेडिकल एक्शन, इंश्योर डॉक्टर एंड नर्स फोकस ऑन हेल्पिंग पेशेंट नॉट हार्मिंग देम। इसे यही पता होता है, डॉक्टर को एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे आप पेशेंट को ट्रीट करेंगे, यानी उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो सब आपको पहले गाइडेंस मिल जाएगा। बिल्ड ट्रस्ट, पेशेंट ट्रस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड हो जेन्युइनली केयर फॉर द हेल्थ। इससे क्या होता है कि आपका एक पेशेंट जो होता है वो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में ट्रस्ट भी बन जाता है। इंप्रूव आउटकम्स, व्हेन केयर इज एम टू डूइंग गुड पेशेंट रिकवर बेटर एंड फील सपोर्टेड। अगर अच्छा से किसी भी पेशेंट का अगर केयर किया जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट जो है जल्दी ठीक हो जाता है, जिससे आपका इंप्रूव्ड आउटकम्स आता है, यानी जो पेशेंट है उसका रिस्पांस आपको कहीं बेटर आएगा पहले से। क्वेश्चन 4 है, हाउ डज जस्टिस इंश्योर फेयरनेस इन मेडिकल ट्रीटमेंट। जस्टिस इन हेल्थ केयर मीन्स गिविंग फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल पेशेंट। यानी जस्टिस का मतलब क्या हो गया कि जितने भी पेशेंट आपके यहाँ आएंगे, इट मीन्स डॉक्टर के यहाँ आएंगे, तो उसको सभी को बराबर सा उपचार मिलेगा, बराबर सा ट्रीटमेंट मिलेगा। ओके, कहने का मतलब ये हो गया। ऐसे मशीन जो है
वो किसी में भेदभाव करता नहीं है। अगर एआई कोई भी अगर बनाया था डिवाइसेस, तो एआई जो है सभी को आपको इक्वली ट्रीट करेगा, चाहे गरीब हो अमीर हो, उससे उसको कोई बहस नहीं होता है। रिगार्डलेस देयर बैकग्राउंड, इनकम, जेंडर, रिलीजन और सोशल स्टेटस, सिंपल लिखा हुआ है। आपका इक्वल ट्रीट करेगा, चाहे वो कोई बैकग्राउंड का हो, इसका इनकम कुछ भी हो, कोई भी जेंडर हो या कोई भी रिलीजन हो या उसका सोशल स्टेटस कुछ भी हो। ओके, यहाँ क्या लिखा है, इट इंश्योर फेयरनेस यानी इक्वल एक्सेस, एवरीवन गेट द सेम चांस टू रिसीव मेडिकल केयर, सभी को सेम चांस मिलेगा मेडिकल केयर में। नो डिस्क्रिमिनेशन, डिसीजन आर बेस्ड ऑन मेडिकल नीड्स नॉट ऑन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो डिसीजन होगा आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, आपके शरीर में क्या दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ना कि भाई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इसके ऊपर कोई ये नहीं होता है। यानी सिंपल इसमें आपको जैसा नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट होगा। फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिसिन बेड्स एंड इक्विपमेंट आर शेयर्ड फेयरली स्पेशली व्हेन दे आर लिमिटेड। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मेडिकल का कोई भी रिसोर्स है, बेड्स है, इक्विपमेंट्स है, तो सब कुछ आपको इक्वली जो है वो शेयर किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मशीन में सब कुछ फिट रहेगा। तो आप अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, उससे कोई बहस नहीं है, मशीन आपके लिए जो है सही से काम करेगा, फेयरली काम करेगा। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड व्हाई इंपॉर्टेंट इन बायोएथिक्स। देखिए कंसेंट क्या होता है, कंसेंट एक तरह से एक तरह का ऐसा परफॉर्मा हो गया या एक ऐसा एग्रीमेंट हो गया जिसमें आप लिख कर देते हैं कि आप कोई भी काम करने के लिए आप उसके अकॉर्डिंग सारे टर्म कंडीशन को मान रहे हैं। कंसेंट यही होता है, यानी जो आपको दूसरा लोग कह रहा है आप उसमें एग्री कर रहे हैं, दैट इज कंसेंट। तो कंसेंट क्या हो गया, इन्फॉर्म कंसेंट मीन्स दैट पेशेंट एग्री टू मेडिकल ट्रीटमेंट और प्रोसीड्योर आफ्टर बीइंग गिवन क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट इट इंक्लूडिंग इट पर्पस, बेनिफिट्स, रिस्क एंड अल्टरनेटिव। देखिए सिंपल लिखा हुआ है। ऐसे भी क्लास के बच्चे कहीं जाते हैं तो पेरेंट्स का कंसेंट आता है, ठीक है, कि आप बच्चे को ये पढ़ाइए और इसके लिए जो होगा हम वो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो वही कंसेंट यहाँ हो गया। कंसेंट में ये लिखा होता है ना कि कोई भी पेशेंट जो है वो एग्री होता है कि जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, चाहे उसका बेनिफिट्स हो, ठीक है, चाहे उसका रिस्क हो या अल्टरनेटिव्स हो, वो हर चीज को मानने को तैयार होता है। बस उसको क्या है कि भाई उसका बीमारी ठीक हो जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंसेंट। उसका इंपॉर्टेंस क्या है, रेस्पेक्ट ऑटोनॉमी, अलाउ पेशेंट टू मेक द ऑन डिसीजन अबाउट द हेल्थ केयर। इससे क्या होता है कि एक ह्यूमन को या फिर जो पेशेंट होता है उसको एक रेस्पेक्ट मिलता है कि चलो भाई मेरा जो ट्रीटमेंट हो रहा है मेरे जानकारी में हो रहा है, हमसे पूछ के हो रहा है, ठीक है। सेकेंड, इससे क्या होगा, ट्रस्ट बनेगा। सिंपल बात है, जब आप किसी काम को पेशेंट से पूछ के करते हैं, अगर डॉक्टर को ट्रीटमेंट पेशेंट से पूछ के कर रहा है, इसका मतलब डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक बॉन्डिंग बनता है, ऑनेस्टी क्रिएट होता है। प्रिवेंट हार्म, इंश्योर पेशेंट आर नॉट ट्रिकल्ड फोर्स इनटू ट्रीटमेंट एंड दे डोंट अंडरस्टैंड। और इसमें यह भी होता है कि आपका पेशेंट जो है वो उसको ये फील नहीं होता है कि उसको जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो फोर्सली हो रहा है, ठीक है, वो ट्रीटमेंट उसके स्वेच्छा से हो रहा है, उसके जानने में सब कुछ हो रहा है, उसको जानकारी में सब कुछ हो रहा है। क्वेश्चन 6 है, डिस्क्राइब अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो वेयर नॉन मेलेफिसेंट इज अप्लाइड। देखिए इसमें क्या होता है, आपका रियल वर्ल्ड कुछ एग्जांपल देना है। इसमें देखिए क्या क्या है, अ डॉक्टर इज ट्रीटिंग अ पेशेंट विथ अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर, the medicine can help reduce pain but also has serious side effect to give in high dose। सिंपल समझ सकते हैं कि डॉक्टर जो है किसी का इलाज कर रहा है, ठीक है, और उसके दर्द को कम करने के हाई डोज दवा दे दिया गया। मान लीजिए हाई डोज दवा मिल गया तो बेचारे जो पेशेंट है उसका दर्द जो है वो कम तो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है
कि जो दवा दिया उससे उसको साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, द डॉक्टर चूजन अ सेफ एंड इफेक्टिव डोज दैट इज द पेशेंट पेन विदाउट कॉजिंग हार्मफुल साइड इफेक्ट। तो क्या होता है कि डॉक्टर जो है अगर कोई हेवी डोज दे रहा है तो उसके पहले एक ऐसा दवा देता है जिससे साइड इफेक्ट को रोकेगा या उसके प्रभाव को कम करेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो पेशेंट के लिए भी सही होता है और डॉक्टर के लिए भी सही होता है। ओके, द डॉक्टर इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डू नो हार्म बाय अवॉइडिंग एक्शन दैट कुड इंजर और वर्जन द पेशेंट कंडीशन। तो इसमें क्या हो गया, डॉक्टर जो है डू नो हार्म का प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, यानी दवा भी दे रहा है और उसको प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। यही आपका एक रूल है, प्रिंसिपल है, डू नो हार्म, जिससे एक्शन परफॉर्म करने के बाद भी पेशेंट को कोई तरह का नुकसान नहीं होगा। ओके, यही आपका होता है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आपको बताया गया कि नॉन मेलिफिसेंस कैसे अप्लाई किया जाता है या नॉन मेलिफिसेंस में क्या हो सकता है, यानी दूसरे को हार्म कैसे नहीं पहुंचेगा। अब देखिए क्वेश्चन 7 है, हाउ कैन एआई इंप्रूव एथिकल डिसीजन मेकिंग बायो एथिक्स। अगर एआई इंप्रूव, हाउ कैन एआई इंप्रूव एथिकल डिसीजन मेकिंग बायो एथिक्स। एआई जो है वो एथिकल डिसीजन जो है वो कैसे इंप्रूव करेगा। ठीक है, जैसे आपका एआई बायो एथिक्स जो जितने भी हम लोग यूज कर रहे हैं ये अलग अलग कंडीशन में, तो उसमें एआई अलग अलग कंडीशन में कैसे इंप्रूव करेगा आपका डिसीजन को, कैसे आप डिसीजन को टाइम टू टाइम इंप्रूव करेंगे, तो ये सब चीज आपको इसमें जानना है। सबसे पहला यहाँ देखिए, एआई कैन इंप्रूव एथिकल डिसीजन मेकिंग इन बायोएथिक्स बाय हेल्पिंग डॉक्टर। देखिए, बाय हेल्पिंग डॉक्टर्स, नर्स एंड रिसर्चर मेक फेयर, एक्यूरेट एंड वेल इन्फॉर्म चॉइस इन हेल्थ केयर। मतलब ये हो गया कि इसमें डॉक्टर्स को, नर्स को या रिसर्चर को ये एक चॉइस देगा कि कैसे किसी भी चीज को आप यूज करेंगे, एक्यूरेट करेंगे, जिससे दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, दूसरे को कोई इश्यू ना हो। ठीक है, वेज कैन एआई हेल्प, क्या क्या होगा इसमें, फास्ट एंड एक्यूरेट एनालिसिस। एआई जो है आपको कोई भी बीमारी जो होगा उसको सही से फास्टर वे में एनालाइज करेगा, यानी एआई कैन क्विकली स्टडी मेडिकल रिकॉर्ड एंड रिसर्च टू सजेस्ट द सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स। सेकेंड आपका हो गया डिटेक्टिंग बायस। एआई चेक इफ डिसीजन आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अनफेयर फैक्टर लाइक जेंडर और इनकम, सजेस्टेड फेयर ऑप्शन। यानी अगर एआई ये भी चेक कर रहा है कि भाई ये जो है लेडीज है, जेंट्स है या पैसा कम है, इसको ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो वह भी चीज को बता सकता है। ठीक है, प्रिडिक्टिंग आउटकम्स, एआई कैन फोरकास्ट द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट हेल्पिंग डॉक्टर चूज द वन विथ मोस्ट बेनिफिट एंड लिस्ट हार्म। और एआई मशीन जो है वो डिफरेंट लेवल का ट्रीटमेंट बताएगा, और जो बेस्ट होगा, अच्छा होगा, जो आपको कम हार्मफुल होगा, कम ये खर्च का होगा, तो उसको एआई जो है ज्यादा ये करेगा, सजेस्ट करेगा, और डॉक्टर उसी को चूज करेंगे। सपोर्टिंग इन्फॉर्म कंसेंट, एआई कैन एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स मेडिकल इंफॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज और सो पेशेंट अंडरस्टैंड बिफोर डिसाइडिंग। और इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी एआई जो है पेशेंट के बारे में अगर किसी को इन्फॉर्म करता है, बताता है, तो उससे रिलेटेड आपको कंसेंट भी प्रोवाइड कर सकता है। रिसोर्स एलोकेशन, इट इमरजेंस, एआई कैन हेल्प डिसाइड हाउ टू फेयरली डिस्ट्रीब्यूट लिमिटेड रिसोर्स लाइक आईसीयू बेड्स और मेडिसिन। और इमरजेंसी में ये रिसोर्स बता सकता है कि एआई जो हेल्प करेगा कि आप इमरजेंसी में इस बेड को, इस आईसीयू को आप यूज कर सकते हैं, इस दवा को यूज कर सकते हैं। अब है व्हाट रोल डज बायोएथिक्स प्ले इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोएथिक्स जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है। बायोएथिक्स गाइड साइंटिस्ट
टू यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग इन वे दैट आर सेफ, फेयर एंड रिस्पेक्टफुल फॉर ह्यूमन राइट्स। यानी इसमें बायोएथिक्स ये बताता है कि कैसे कोई भी सेफ, फेयर और रिस्पेक्टफुल होगा ह्यूमन के अकॉर्डिंग, ह्यूमन के अधिकार के अकॉर्डिंग, ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहला हो गया इंश्योर सेफ्टी, प्रिवेंट एक्सपेरिमेंट दैट कैन हार्म पीपल और इन्वायरमेंट। यह बताएगा कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे इन्वायरमेंट को या किसी पीपल्स को कितना प्रॉब्लम होगा वो पहले सजेस्ट करेगा। प्रोटेक्ट राइट, रेस्पेक्ट पीपल कंसेंट बिफोर यूजिंग देयर जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या होगा कि उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, कोई भी कंसेंट जो होगा उसको प्रोवाइड किया जाएगा पेशेंट को, जिससे वो अपने हर डिसीजन को ले सके। प्रमोट फेयरनेस, मेक श्योर जेनेटिक टेक्नोलॉजी आर नॉट ओनली फॉर द रिच। और इसमें क्या होगा, एआई जो है आपको बायोएथिक्स जो है वो फेयरनेस प्रमोट करेगा। वो आपको ये बताएगा कि जितने भी टेक्नोलॉजी है सिर्फ अमीर के लिए नहीं बना है, कुछ कुछ गरीब के लिए बना है, तो गरीब को भी यूज करना है। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन हाउ एआई एथिक्स एंड बायोएथिक्स इंटरसेक्ट इन मेडिकल एप्लीकेशन। देखिए एआई एथिक्स ये और बायोएथिक्स कैसे एक दूसरे से इंटरसेक्ट है आपको मेडिकल एप्लीकेशन में। ओके, यहाँ देखिए एआई एथिक्स एंड बायोएथिक्स मीट इन हेल्थ केयर बिकॉज बोथ फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग पेशेंट एंड मेकिंग फेयर सेफ डिसीजन। यानी दोनों का काम एक ही है, पेशेंट को प्रोटेक्ट करना, पेशेंट को आपको बेनिफिट पहुंचाना, पेशेंट को आपको ज्यादा प्रॉफिट देना, ठीक है, फेयर आपको रिजल्ट देना। एआई एथिक्स क्या हो गया, इंश्योर एआई इज फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रेस्पेक्ट प्राइवेसी। इसलिए पता चलता है कि एआई जो है आपका फेयर है, ट्रांसपेरेंट है और आपके प्राइवेसी को मेंटेन किए हुए है। बायोएथिक्स में क्या होता है, इंश्योर मेडिकल एक्शन फॉलो प्रिंसिपल लाइक ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, जस्टिस एंड नॉन मेलफिसेंस। इसमें क्या होता है कि आपका ये इंश्योर करता है कि जो भी एक्शन लिया जाता है मेडिकल साइंस में, ठीक है, तो उसमें किसी भी पर्सन को कोई हार्म ना हो, किसी तरह का उसको प्रॉब्लम ना हो और हर तरह का उसको बेनिफिट्स फैसिलिटी मेडिकल साइंस में मिले। एग्जाम्पल में एन एआई कैंसर डिटेक्शन सिस्टम से मस्ट गिव एक्यूरेट रिजल्ट। एआई एथिक्स while ensuring patient understand and agree to test bioethics। देखिए इसमें क्या है, एआई कैंसर मशीन जो है एक डिटेक्ट कर रहा है कि आपका रिजल्ट जो है एक्यूरेट है, ठीक है, यानी आपको कैंसर है तो कैंसर का डिटेक्ट आपको करके दिखा दिया मशीन, बता दे कि भाई फलाना आदमी को कैंसर है। ये क्या हो गया, आपको एक्यूरेट रिजल्ट दिया, तो ये आपको एआई एथिक्स हो गया। और जबकि आपका बायोएथिक्स में क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि जो पेशेंट को आपको कैंसर हुआ है, जिसको कैंसर हुआ है, उसको कैसे टेस्ट करवाना है, टेस्ट के लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा, वो सारा चीज का एग्री करवाने के लिए, ठीक है, ये आपको बायोएथिक्स हो गया। और वो बताएगा उस टेस्ट के स्टेप में कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है, ये आपको बायोएथिक्स हो जाता है। सारे रूल्स रेगुलेशन उसमें बताया जाता है, उसमें बेनिफिट्स, हार्म, जितना भी चीज रहेगा सब कुछ बताया जाता है। ये आपको बायोएथिक्स हो गया। 10 है डिस्कस द एथिकल डिलेमास इन्वॉल्व इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। देखिए आपको एथिकल डिलेमास बताना है जो आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज किया जाता है। तो एथिकल dilemmas happen when it hard to decide what is most fair or right। देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि मेडिकल साइंस में से देखने को मिलता है कि अगर एक ऑर्गन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा, ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो क्या उससे दूसरे पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, दूसरे पेशेंट को आपको बेनिफिट होगा, तो पहले पेशेंट को क्या होगा। तो ये सब कंडीशन जहां पे बहुत हार्ड डिसीजन लेने की जरूरत पड़ता है, वहां पे एथिकल डायलेमास काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए क्या लिखा है, इट्स हार्ड टू डिसाइड व्हाट इज मोस्ट फेयर और राइट। जिसमें क्या होता है
ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि जो चीज हम करने जा रहे हो कितना फेयर है, कितना राइट है। तो उसमें भी आपका एआई हेल्प करेगा कि आप क्या काम कर सकते हैं, कितना परसेंट आपका रिजल्ट जो होगा वो इंप्रूव होगा, या आपका जो काम करने जा रहे हो उससे कितना परसेंट एक्यूरेसी आएगा। ठीक है, इसमें देखिए कुछ लिखा हुआ है पॉइंट, हु गेट्स द ऑर्गन फर्स्ट, अ यंग पेशेंट विच हाई सर्वाइवल चांस और एन ओल्डर पेशेंट हु हैव बीन वेटिंग लॉन्गर। मतलब ये हो गया कि आपका अगर कोई भी जो पेशेंट है, मान लीजिए यंग पेशेंट है, तो उसका ज्यादा चांस होता है सरवाइव करने का, जबकि ओल्ड पेशेंट जो होता है उसमें कम होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा तो क्या उसके अकॉर्डिंग सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट है प्रिवेंटिंग अनफेयरनेस, मेकिंग श्योर रिच पीपल कांट बाय प्रायोरिटी। इसमें क्या होता है कि आपका जो रिच पीपल होते हैं उसमें ये भी श्योर करता है कि क्या इसके ये प्रायोरिटी को मेंटेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ऐसे भी देखा गया है कि जो रिच लोग होते हैं वो सब में थोड़ा सा पैसा खर्च करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में उसको डोनर जो है मिल जाता है। तो क्या डोनर मिलने के बाद जो भी ऑर्गन है क्या उसको सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऐसे भी यहाँ पॉइंट क्या लिखा है देखिए, मेकिंग श्योर पीपल कांट बाय प्रायोरिटी, लेकिन इसमें क्या है कि आपका फेयरनेस मशीन बताता है कि किसको ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ क्या देखा जाता है कि जो अमीर लोग हैं वो पैसा दे के कोई भी डोनर को अपने पास बुला लिया, ऑर्गन को अब खरीद लिए। ठीक है, लेकिन मशीन जो है ये बताएगा कि किसको ज्यादा जरूरी है। आप अगर अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, जिसको ज्यादा नीड है उसको ज्यादा दिया जाएगा, पहले दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट। जैसे यहाँ पे आपको यंग पेशेंट है जिसको ज्यादा रहने की चांस है, ठीक है, जबकि ओल्ड लोग है, ओल्ड जो है क्या वो उसको ज्यादा समय तक जीने का चांस है, नहीं है। तो यहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि भाई ऑर्गन किसको दिया जाए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, यानी यंग मैन को या फिर ओल्डर मैन को। तो यहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। वही सेकेंड पॉइंट में क्या है कि आपका फेयरनेस के लिए है, अगर पैसा है तो आप खरीदिएगा, पैसा नहीं है तो नहीं खरीदिएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें मशीन बताया किसको ज्यादा जरूरत है, किसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए। ठीक है, कंसेंट ओनली यूजिंग ऑर्गन फ्रॉम डोनर्स हु गेव परमिशन और हुज फैमिलीज एग्री। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गन डोनर होते हैं वो एग्री करते हैं कि हम अपने स्वेच्छा से अपने ऑर्गन को दूसरे को दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 है व्हाट एथिकल कंसिडरेशन शुड बी टेकन इन एआई पावर्ड हेल्थ केयर। अब क्या एथिकल कंसिडरेशन है लिया जाता है एआई पावर हेल्थ केयर में। सबसे पहले देखिए एक्यूरेसी एंड सेफ्टी, एआई मस्ट गिव करेक्ट मेडिकल एडवाइस एंड बी वेल टेस्टेड। एआई जो है वो करेक्ट मेडिकल एडवाइस देता है जिससे आपका अच्छा टेस्ट हो सके, या फिर अच्छा टेस्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग अच्छा आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके। प्राइवेसी, पेशेंट डेटा मस्ट बी कीप्ट सिक्योर, और पेशेंट का जो डेटा है वो भी आपको सिक्योर रखने का जरूरत है, ये भी सिक्योर रखता है। फेयरनेस, एआई मस्ट ट्रीट ऑल पेशेंट इक्वली विदाउट बायस। इसमें क्या होगा कि एआई जो है हर पेशेंट को इक्वली ट्रीट करेगा बिना कोई भेदभाव का। ट्रांसपेरेंसी, पेशेंट शुड नो इफ एआई इज पार्ट ऑफ देयर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। इसमें क्या होगा, पेशेंट को ये मालूम होगा कि मेरा जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर कर रहा है या कोई मशीन कर रहा है, यानी हमारा जो टेस्टिंग चल रहा है वो मशीन द्वारा हो रहा है या डॉक्टर द्वारा हो रहा है, वो पूरा ट्रांसपेरेंट वे में काम होगा। अकाउंटेबिलिटी, हॉस्पिटल मस्ट टेक केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एआई डिसीजन, और इसमें जवाबदेही भी होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है या मशीन से अगर टेस्टिंग हो रहा है तो उसके लिए पूरी तरह से अकाउंटेबल कौन होगा, आपका हॉस्पिटल होगा।
ओके, कुछ गलती होती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उस कंडीशन में आपको हॉस्पिटल जो है जवाबदेह होता है। अब देखिए, हाउ कैन हॉस्पिटल इंश्योर एथिकल डिसीजन मेकिंग यूजिंग बायोएथिक्स फ्रेमवर्क। Hospitals can ensure ethical decision making using bioethics frameworks. It can follow the 4 bioethics principle. हॉस्पिटल जो होता है 4 बायोएथिक्स प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पहला हो गया ऑटोनॉमी, सेकेंड हो गया बेनिफिशियंस, थर्ड हो गया नल मेलिफिसेंस, उसके बाद हो गया जस्टिस। ये आपको 4 पॉइंट है, 4 बायोएथिक्स प्रिंसिपल है जो आपको हॉस्पिटल फॉलो करता है। सेकेंड आपका हो गया फॉर्म एथिक्स कमेटी टू रिव्यू डिफिकल्ट केसेस, और इसके बाद एक एथिक कमेटी बनाया जाता है जिसमें जो डिफिकल्ट केसेज आते हैं पेशेंट का, उसको रिव्यू किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। ट्रेन स्टाफ इन एथिकल डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या होता है कि कोई भी एथिकल डिसीजन में आपका स्टाफ को ट्रेंड किया जाता है। गेट इन्फॉर्म कंसेंट बिफोर ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट से पहले आपका इन्फॉर्म यानी कंसेंट लिया जाता है, पेशेंट को इन्फॉर्म किया जाता है और उससे कंसेंट लिया जाता है। यूज फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग शॉर्टेज, और जब कोई चीज का शॉर्टेज होगा तो उस कंडीशन में आपको जो फेयर रिसोर्स होगा उस रिसोर्स को कैसे यूज करना है वो मशीन आपको बता सकता है। ठीक है, तो ये सर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर था, कुछ टॉपिक था जो बायोएथिक्स फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग आता है। तो सिंपली आपने देखा कि टोटल जो है आपको बायोएथिक्स जो है वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, यानी एक जीवन को बचाने के लिए, एक पेशेंट को बचाने के लिए उसमें क्या क्या रोल निभाना पड़ रहा है, क्या क्या प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ रहा है एआई को, यही आपने इसमें जाना।